10 things which you should actually care about the Nissan Tecton। देखते हैं गाइस क्या है इसमें। Nissan Tecton लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में और इसी में 10 चीजें बताने वाला हूँ आपको जो आपको एब्सोल्युटली कंसीडर करनी चाहिए इसके बारे में। माय नेम इज साकेत, यू आर वाचिंग बनी व्हील्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला है वो है बेबी पेट्रोल लुक। सो निसान इसको बोल रहा है बेबी पेट्रोल बिकॉज इसमें कुछ इंस्पिरेशन आपको जो इसकी एल्डर सिबलिंग है उससे यानी कि निसान पेट्रोल से ली गई हुई दिखाई देती है। सबसे जो मेजर इंस्पिरेशन है वो इसके लाइटिंग सेटअप में जो इसकी DRL है वहाँ पे आप देख सकते हो सी शेप का पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है जो आपको निसान पेट्रोल में भी दिखाई देता है। एंड ऑल्सो ये जो ग्रिल है एंड ये फ्रंट जो एक लाइन है वो आपको सिमिलर लगेगी निसान पेट्रोल से। एंड ओवरऑल अगर हम स्टैंड्स की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट स्टैंड्स है एंड जस्ट लुक एट द अप्रोच एंगल गाइस, बहुत ही कमाल का अप्रोच एंगल है। यू ऑल्सो गेट 2 फॉग लैम्प्स एंड एक चीज जो मुझे पसंद आती है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड नॉट जस्ट 1 2 3 4 जस्ट 6 ऑफ देम। 6 parking sensors guys on the front and 6 on the rear, यानी कि 12 parking sensors in total। That's absolutely insane। So this is the overall front look and overall front look काफी bold है। So ये है कुछ front look and अभी हम side look की बात करते हैं। Side look में ये है कुछ alloy wheels and दूर से अगर हम देखें ना एकदम दूर से तो आपको ये थोड़े बहुत है ना निसान पेट्रोल के alloy wheels की तरह दिखते हैं, लेकिन पास आके फिर आपको है ना थोड़े बहुत इसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। एंड ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे ये फ्यूल लिड खोलते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलता है E20 पेट्रोल ओनली गाइज, ओनली E20 सपोर्ट है। यहाँ पे आपको T280 लिखा हुआ मिल जाता है और ये क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाकी यहाँ पे एक आपको ईस्टर एग मिलता है, यहाँ पे है ना थोड़ा सा एक अलग सा पैटर्न है कुछ माउंटेन्स की तरह है और ये क्यों है मैं बताता हूँ। सो निसान सेज द टेक्टोन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिमालयाज एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द हिमालयाज। सो यहाँ पे है ना हिमालयस का एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है जस्ट लाइक एन ईस्टर एग आपको यहाँ पे मिल जाता है विच लुक्स क्वाइट गुड। एंड ये है आपके साइड मिरर, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वाली लाइट है यहाँ पे आपको मिल जाती है जो एक एरो बना हुआ है एंड 360 कैमरा आपको इसमें मिलता है। इसकी क्वालिटी कैसी है वो आगे चल के देखते हैं। बाकी दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार। रियर से भी आपको काफी सिमिलर लगी डस्टर से, बट यस थोड़े बहुत चेंजेस है। यहाँ पे भी सी शेप पैटर्न लाइट्स में फॉलो होते हुए दिख जाएगा आपको एंड यहाँ पे टेक्टोन की बड़ी सी बैजिंग आपको मिल जाती है। एंड नीचे अगर आए तो 6 पार्किंग सेंसर्स एंड द मस्कुलर स्किड प्लेट्स काफी अच्छी लगती है इस पीछे से भी। अभी हम खोलते हैं इसका बूट एंड बूट स्पेस चेक करते हैं एंड दिस इज द बूट स्पेस। 518 लीटर्स की बूट स्पेस आपको इसमें मिलती है अगर आप इसके पार्सल ट्रे तक काउंट करोगे, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा सामान भरने की आदत है तो आप 700 लीटर्स भी इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नीचे अगर हम देखें तो ये है एक स्पेयर टायर जो आपको मिल जाता है यार, मतलब डस्टर में आपको नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे ना निसान ने आपको दे दिया है। एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल साइज टायर, दिस इज अ 17 इंचेस टायर। इसका टायर प्रोफाइल है 225/60 R17 विच इज नॉट बैड एट ऑल। कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाते हैं अंदर जो कि यूजेबिलिटी वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले है ना इंटीरियर की बात कर लेते हैं कैसा लगता है इंटीरियर में आप एक चीज नोटिस करोगे काफ़ी एरी फील हो रहा है ना बिकॉज ऑफ द लाइटर कलर कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे आपको व्हाइट एंड बर्गंडी कलर की ये सीट्स मिलती है विच एक्चुअली मेक्स द कार लुक वेरी एरी। सो नेक्स्ट जो अच्छी चीज आपको मिलती है वो है सीट्स की जो कुशनिंग है वो काफी अच्छी है एंड आपको इसमें इतनी सारी एडजस्टमेंट मिलती है ना। यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलती है गाइस एंड नॉट जस्ट फॉर द ड्राइवर, यहाँ पे आपको पैसेंजर की भी लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलती है और उसके साथ ही आप देखोगे कि है ना यहाँ पे आपको पैसेंजर के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ एर्गोनॉमिक स्पेसेस के बारे में। तो है ना एर्गोनॉमिक स्पेसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं। सबसे पहले है ना फोन रखने की जगह तो मिलनी चाहिए गाइस। एंड ये देखो ये है फोन रखने की जगह नंबर 1। अगर आपको यहाँ नहीं रखना तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो एर्गोनॉमिक स्पेसेस आपको काफी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे और तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड होने की जगह मिलती है। तो कप होल्डर्स की बात कर लेते हैं तो कप होल्डर्स आपको फ्रंट में 2 मिल जाते हैं। दिस इज अ मैनुअल वेरिएंट। ऑटोमेटिक में थोड़ी सी अलग मिलती है चीज़ें, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। सो मैनुअल में आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिलते हैं एंड कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। एंड एक्चुअली यहाँ पे भी मैं फ़ोन रख सकता हूँ अगर ये फ़ोन नीचे ना चला जाए भाई, नहीं ठीक है नीचे नहीं जा। तो दिस इज द सेंटर कंसोल ऑफ द ऑटोमेटिक एंड काफ़ी ऊपर आपको डेफिनेटली लगने वाला है, एक ग्रैंड सेंटर कंसोल आपको लगने वाला है इन द ऑटोमेटिक। बाकी दिस इज द टच स्क्रीन, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन आपको इसमें मिल जाती है एंड ऑल्सो यू गेट द 360 कैमरा जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। यू गेट ADAS फीचर्स, लेवल 2 ADAS आपको इसमें मिल जाता है विद ऑल द रिक्वायर्ड फीचर्स यानी कि लेन की फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह। एक चीज ये चीज गाइस, ये इफ योर कार इज सीरियस अबाउट ऑफ रोडिंग देन यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ ऐप। ये बताता है आपके कार का इंक्लिनेशन एंगल्स वगैरह वगैरह। इसमें आपको बिल्ट इन गूगल मिलता है एंड जैसे ही आप इसमें कोई भी लोकेशन सर्च करते हो डायरेक्टली आप इसके थ्रू ही नेविगेट कर सकते हो। कोई भी एप्पल कार प्ले वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उससे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये मिरर भी हो जाता है इन द MID। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आप मिरर कर सकते हो एंड जैसे ही आप मिरर करोगे
तो आपको देखने को मिलेगा दिस विजुअल। सो ये एक विजुअल मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज स्पीड आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट एक ओवरले में आ रहा है एंड राइट साइड में एक और चीज़ है जो इसका जी मीटर है वो ओवरले में आ रहा है। सो एंड मैप जो है जो मेन चीज़ है वो इसके बैकग्राउंड में आ रहा है, बाकी ओडोमीटर वगैरह सारा फ्यूल गेज वगैरह आप नीचे देख सकते हो। एंड इज द ओवरऑल लेआउट ऑफ द डैशबोर्ड एंड एवरीथिंग। एंड अगर हम बात करें एसी कंट्रोल की तो फिजिकल बटन्स आपको मिलते हैं विच आई रियली अप्रिशिएट। यहाँ पे आप लॉक बटन देख सकते हो एंड यहाँ पे आप हैजार्ड लैम्प देख सकते हो, दोनों ही प्रॉपर बटन्स आपको मिल जाते हैं। एंड ऊपर की तरफ सम थिंग्स आई रियली अप्रिशिएट इज़ द वैनिटी मिरर एंड दोनों तरफ आपको लाइट्स मिल जाती है एंड दिस मतलब कितने कूल है यार, मतलब जैसे ही आप मिरर खोलते हो वैसे ही वो लाइट जल जाती है। ये सारी जो छोटी चीज़ें हैं ना काफ़ी प्रीमियम बना देती है। दिस इज़ अ हैलोजन लाइट बट आई डोंट केयर। सो ये है कुछ सीट्स की कुशनिंग वगैरह अच्छी है, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग थाई सपोर्ट वगैरह अच्छी है। मैंने पूरी अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे आ चुका हूँ। अब जाते हैं पीछे। ये वाली निसान टेक्टॉन में इंजन कौन सा है वो अगर आपको बताना है ना तो आप यहाँ से बता सकते हो। ये देखो स्लाइट वाइब्रेशंस आपको फील हो रही है, स्लाइट एकदम स्लाइटली। ये है T160 एंड डेफिनेटली आप फील कर सकते हो बिकॉज इट इज़ 3 सिलेंडर 1 लीटर इंजन। यस 3 सिलेंडर होने की वजह से आपको वो थोड़ी सी वाइब्रेशंस आ जाती है। अब मैं ना रियर स्पेस आपको दिखा देता हूँ। हाउ इज़ द रियर स्पेस ऑफ द निसान टेक्टॉन। लेट्स गो इनसाइड। फ्रंट सीट इज़ एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड दिस इज़ द रियर। पहले तो मैं ये कप होल्डर्स निकाल लेता हूँ। सो गाइस थाई सपोर्ट डिसेंट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। ये देख सकते हो दिस इज़ द थाई सपोर्ट एंड ये देखो इतनी कुछ लेग स्पेस में मिल रही है। ये है कुछ पैनोरामिक सनरूफ एंड ये है रियर डैशबोर्ड व्यू। एंड यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलती है, यहाँ पे आपको मिलते हैं रियर एसी वेंट्स, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे और तो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो 1 टच डाउन आपको मिलता है, विंडो यहाँ तक ही नीचे जाती है अगर, और इसमें आपको 1 टच अप भी मिल जाता है। एंड ये है कुछ रियर स्पेस, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं एंड फ़ोन रखने की कुछ जगह मिलती है। एंड यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, इसको यहाँ से ऐसे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड जो लोग लाइडर ऑन फ्रेम एसयूवी के फैंस हैं उनके लिए ये ग्रैब हैंडल मिलता है और यहाँ पे एक हुक भी मिलता है। सो ये सब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की, और जो भी इंजन है यहाँ पे सामने रखे हुए तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं T160। तो T160 का मीनिंग ये है कि ये 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के बनाता है। ये है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। इसकी सारी स्पेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 999 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर एंड 100 PS जनरेट करता है 5000 RPM पे। 166 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क जनरेट करता है एंड फ्यूल सिस्टम टर्बो MPFI। एंड एक्चुअली यस ये है ना TGDI इंजन नहीं है, ये है टर्बो MPFI इंजन। तो ये देखो मैनुअल के साथ आएगा ये, इसमें कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे आपको ये क्लच देखने के लिए मिलता है। अभी आते हैं इस इंजन की तरफ विच इज़ द बिगर इंजन T280। सो 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। इट इज़ 1.3 लीटर्स इनलाइन 4 सिलेंडर 163 PS जनरेट करता है, 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड दिस वन इज़ अ TGDI इंजन नॉट द MPFI इंजन। सो दिस इज़ अ बिगर more powerful engine, 280 न्यूटन मीटर्स which is the most powerful I think in this segment। एंड ये जो चीज़ है वो आप बताना क्या है। वैसे अगर आप नीचे देख रहे हो तो दिस इज़ द 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। इसका जो टॉर्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये बनाता है, मतलब ये ट्रांसफ़र करता है बेसिकली। ड्यूअल विथ वेट मल्टी क्लच प्लेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दीज आर द 2 इंजन ऑप्शंस एंड द 1 DCT ट्रांसमिशन। एंड जो 1 लीटर का इंजन है वो आपको मैनुअल के साथ ही मिलने वाला है, लेकिन जो इसका 280 इंजन है T280 वो आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी मेन चीज़ प्राइसिंग के बारे में। 10.49 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है एंड लगभग 18.49 लाख रुपीज़ तक ये जाती है। सो सिमिलर प्राइसिंग है कंपेयर टू द रेनॉल्ट डस्टर, बट इसमें आपको एक चीज़ अच्छी मिलती है कि इसमें आपको सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, यानी कि जो 1 लीटर वाला इंजन है उसके साथ भी आपको टॉप वेरिएंट मिल जाता है। तो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से सही है, मतलब अगर आपको टॉप वेरिएंट चाहिए और 1 लीटर इंजन के साथ भी चलेगा तो आप वो ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट the Nissan Tecton, and if you like this video then do hit the like button and definitely subscribe to this channel for more such videos, and thanks for watching.